Good morning, sir. Yes, good morning, Shreya. Excuse me, sir. Yes, yes. Sir, I have a journal question. Okay. When I type the code in Python Jupyter Notebook, then it does not give a result. I don't know why. क्या इसको रिपीट करो एक बार, व्हाट हैपेंस? सर कोड लिख लेती हूँ, वो जब रन करती हूँ तो टर्मिनल विंडो मतलब आउटपुट शो नहीं होती है। जब आप टाइप करते हो, जब आप ओपन करते हो इंटरफेस, तो क्या एक इस तरह की स्क्रीन आती है? ये आई विल शो यू द स्क्रीन ना, लाइक यस, ये इस तरह की स्क्रीन आती है वहां पे। यस सर। इसको बंद तो नहीं करते? नहीं सर। एंड यू बेसिकली कीप ऑन वर्किंग ऑन दी, जैसे जुपिटर नोटबुक पे आप काम करते हो? यस सर, यस सर। पहले चलता था? सर नहीं, मैंने न्यू लैपटॉप में डाउनलोड किया था ना, तो पहले मैंने मतलब सब कुछ डाउनलोड करके उसके बाद जब फर्स्ट टाइम किया, आउटपुट नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, आप मेरे को स्नैपशॉट भेजना उसकी। ओके सर। ठीक है, क्लास के बाद जब भी आपको फ्री होते हो, चाहे शाम को, आप टेस्ट के बाद कर देना। ओके सर। ठीक है, ऐसे ऐसे विजुअलाइज करना भी वो दैट्स अ चैलेंज ना। तो आप जो भी आपकी स्क्रीन पे अपीयर होता है, आप उसकी मेरे को स्नैपशॉट खींच के भेज देना। ओके सर। सो टुडे यू हैव टेस्ट आल्सो ना? यस सर। एट व्हिच टाइम? सर पीरियोडिक टेस्ट भी है एंड जेईई मॉक टेस्ट आल्सो। हाँ, नहीं, जो पीरियोडिक टेस्ट है वो कितने बजे है? सर 3 to 4। और जो दूसरा मॉक टेस्ट है वो कितने बजे है? सर 6 to 9:30। 6 to 9:30। आपने वो अपने लॉगिन करके चेक कर लिया अकाउंट? यस सर। सर पहले भी हुआ था टेस्ट, अब दोबारा है, सेकंड टाइम है। हाँ। तो आपको उसके लिए क्या मिला हुआ है? यूजर नेम क्या मिला हुआ है आपको? सर मेरा मतलब आईडी बनाई हुई है। हाँ, आईडी तुम्हारी और किससे? पासवर्ड। तुम्हारी जो आईडी है, ईमेल आईडी है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर से बनी हुई है या विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर बनी हुई है? सर विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर, मींस दे हैव रिटन माय नेम एंड क्लास। नेम एंड क्लास, उसमें बीच में आपका सेक्शन नेम भी होगा, आपका सेक्शन का नाम भी होगा। यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। आज एक ही स्टूडेंट है, बाकी का सर टेस्ट मे बी प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मॉक टेस्ट। चलो, रोमिका इज देयर नाउ। So classes में there is a sort of a continuity has come in. Yes, good morning, Romika. So our today's topic is basically we'll revise the data frame.
and we'll put a extra effort on the looping side. Yes, good morning to everyone. So my request to everyone is that is keep your camera in the active status. Good morning, sir. Yes, good morning. Yes, Harshit, camera on कर लो बेटा. सर मैं बाहर आया हूँ सर, मैं इस करके कर नहीं सकता सर, मैं अभी बस डिवीजन क्लास के लिए आया था इस करके. अच्छा. ठीक है. रोमिका. So we have already focused a couple of times on data frame. So और रोमिका आपके सिस्टम पे चलता है पाइथन यूज करके देखी है, कोई प्रोग्राम रन करके देखा है डाटा फ्रेम का? सर नहीं, अभी तो नहीं किया हुआ. अच्छा अभी रिजर्व में. हाँ जी. यस इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर. हैव यू इंस्टॉल्ड द सॉफ्टवेयर? So maybe connectivity issue is there. So coming back to the topic, that is what is a data frame is. It is a two-dimensional object that is useful in representing data in the form of rows and columns. So that is how to represent the data in a tabular form. For that we use the data frame data structure. It is similar to spreadsheet or a SQL table. This is most commonly used pandas object. Because we have seen number of times the utility of series. So series is not as useful as data frame. Why is it so? Yeah, Shriya. So because usually we store data in the form of rows and columns. For example, if we want to store the data of a student, it would be obviously in a form of row and column in a tabular form. Yes. So most of the times we store the data in the form of tabular form. So that's why now it is mentioned here that data frame is the most commonly used pandas object. So we should be able to recognize this also. Now why this line is there, why it has been written over there that this is the most used pandas object, because of its use. Because most of the times we represent the data not in the single column only, but in the tabular form only. Like in one of the class, I gave the example that if you look at the different data that is there, maybe we take the case of a newspaper. So in newspaper, we also find that different charts and graphs are represented. So most of them, they basically use the tabular data. So once we store the data in the data frame, we can perform different operations. They are basically used for analyzing and understanding the data. So this is the example of a data frame. We have discussed it number of times. Here the most important thing is that is now for row index we use axis is equal to 0, and for column index we use axis is equal to 1. So moving forward, so a data frame can be created so we will allow the students to join in. Ajay Pratap Singh and Manat Sharma. SS Ajay Pratap, camera on कर लो बेटा. Manat Sharma is there and Ajay Pratap. Yes, Manat आज लेट किया क्लास को ज्वाइन.
तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ठीक है, ठीक है। And Mr. Ajay Pratap also. So coming back to the topic, basically we were discussing about the data frame. Clear? So now next we are focusing on that a data frame can be created by using the following methods: using a series, using list, using dictionary, using a NumPy array also, and using a existing data frame also. So these are the different ways of creating the data frame. And the you can see here the very first example here is, yes Samantha, ये कौन सी example है? empty data frame. So how basically in data frame the most important thing is that we have to pass the data. So since in this particular example we have not passed the data, any data to the data frame, so that will create a empty data frame. So that's nice. So now this is the first data frame, and now this data frame is created from a series object. So we have passed a series as a data to the data frame. Clear? So in the first step we have created a series, and then we pass that series as a data to this data frame method. So next is, this is important, that is from dictionary of series. So you can see here this is one dictionary is here, and here we have created two series. So this is the first series is named as name, and the second series is named as team. So both the series are passed as a these have been passed as a data to the first to the dictionary, and then that dictionary has been converted into a data. Clear? So this is a sort of a indirect form of a question, that is the dictionary of series. In these in the dictionary we have used two series. So let us make a try, and my humble request is do these questions practically. Otherwise I ask number of times who is doing this practically. Very few people say that we are doing this on the system also. So series method is basically used, and in the series first we are going to pass, let's say Hardik, and next is Dhoni. Now IPL is going nowadays, so the focus is toward this. Team is PD dot series, and the Hardik belongs to Mumbai Indians, and Dhoni leads the CSK team. And then we are going to make the dictionary. So in dictionary, so we pass name. तो नेम में हमने नेम सप्लाई कर दिया, एंड टीम वैल्यू के अंदर हमने we pass the team, and then using the data frame method we have converted the dictionary into a data frame, and then last we printed this. Just run this one. So now the most important thing is, if you are doing these things practically, so then you will be having a higher level of conviction here. Clear? So here the concept is basically we have created a data frame from a dictionary of series. So we have created a dictionary from series. So every time we are doing something new,
like this example is not done earlier. Next is basically list of dictionaries. So here you can see clearly that list of dictionary means that one list contains multiple dictionaries. So how many dictionaries are there in a one list? We have basically 3 dictionaries are there. Clear? And no, dictionary basically is containing basically name and surname of 3 different people, and then converted into a data frame, and then we have displayed the data frame. Clear? So let us do this one, because this question I think is used in the next example also. So that will be helpful for us to use list of dictionaries. So the question is based on list of dictionaries, and next we will be working on the looping concept based on the same example. So let's say list name is L, and list of dictionary means one list containing multiple dictionaries. So first we have a name, and name is Mahinder Singh, and let's say Singh goes to the surname, and the surname will be so this is the first dictionary we have. Then in the second dictionary, let's say the name is name is so we take Rohit, and the surname is Rohit Sharma. Okay, so these are the 2 players we have, and then convert this ultimately to to a data frame. So pd dot data frame. Yes, मन्नत बताना इसमें डाटा फ्रेम में मैं क्या कौन सा पैरामीटर पास करूंगा? L data. Okay, and then finally print the data frame. Just run this code, and you see now 2 names are displayed. The important thing is that is just very simple implementation of that is the list of dictionaries. Now our main concern is the next question. So our next question is basically now iteration. So we will start. We have a couple of students joined in. Yes, Mr. Ajay Pratap. Yes, yes. So I asked the question from Ajay Pratap, and in the meanwhile we have lost the connection. So now my voice is clear. Yes, sir. Yes, Romika, आप बताओ ये क्या है iteration का concept क्या है? What do you mean by the concept of iteration? The iteration means to assess or retrieve some amount of data. So iteration is basically the concept is that where we have a repetitive process, where the process is repeated again and again. So that process is kept inside iteration, and now we can use the word loop here also. So if we want to access the record or data from a data frame row wise or column wise, then iteration is used. So pandas provides 2 functions. So we have one more function also, but these are the 2 basic functions that we perform for iterations. So first is the iter rows functions. So we have already used this function, and the second function is iter items.
So these are the two important functions that we are going to focus today. So first you see here the iter rows function. So now the example is same. We have basically the list of dictionary, and here we have basically now the names and surnames of two persons here. So first now up to line number 5, now we have a older code. In this code now the data frame is displayed. Then from line number 6 onwards we have the new code. So इस code में क्या है हमारे पास? First of all we have a for loop, and then in this for loop we have two control variables, row underscore index and row underscore value. So these are the two control variables in this for loop, and then the sequence here is in the form of a data frame where we are going to apply this iter rows method. So what we are going to do, we are going to display the row index with the help of this particular variable, and row value with the help of row underscore value. So these are the two control variables we have. So let us say, so we are going to work with the for loop for row underscore index, and we have value underscore row underscore value. So these are the two control variables we have, and then in data frame dot iter rows is the method, and then is, let's say, print the row index. So for that we have the function name, the parameter is row underscore index, and similarly for column also we will not use the column, but we will use here the row value. Row underscore value. Clear? So we are going to print both the things. Just run this one. So you can see here in the first part is the older, ये तो older output है हमारे पास डाटा फ्रेम की. अब रो इंडेक्स पहला कौन सा है मेरे पास? रो इंडेक्स आएगा 0, और रो इंडेक्स में ये जो इटर रोज है ये रो वाइज प्रिंट कर रहा है. तो पहले क्या है मेरे पास? रो वैल्यू में क्या आ जाएगा? नेम इज महेंद्र एंड सरनेम इज धोनी. ये रो वैल्यू आ गई हमारे पास. फिर हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट रो इंडेक्स कितना है? 1. तो रो इंडेक्स 1 में क्या है मेरे पास? रो वैल्यू कौन सी आएगी? पहले नेम आएगा, फिर क्या आ जाएगा? सरनेम आ जाएगा. So these are the only two rows we have, and the data is displayed row wise display हो रहा है. अगर मेरे पास यहाँ पे तीन players का डाटा होता मेरे पास, so let's say we add one more player name, and that is, let's say, name, and his surname is Maxwell. So I have added now 3 records in my data frame. So when I run this code, तो पहले क्या है मेरे पास तो ओरिजिनल डाटा फ्रेम यहाँ तक जो लाइन नंबर 6 तक है मेरे पास डाटा फ्रेम की आउटपुट आ रही है. अब नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे पास? ये जो लूप है, so this loop is working on with two control variables, row index and row value. row index क्या है? row index है 0 है, 1 है, 2 है. these are the 3 row index. और row value में कौन कौन सा है? फर्स्ट रो में है महेंद्र, एंड देन इज फर्स्ट रो में है धोनी. नेम इज कमिंग अंडर, नेम के अंदर है महेंद्र और सरनेम के अंदर है धोनी. फिर क्या है? सेकंड रो इंडेक्स आएगा मेरे पास 1, उसके अंदर है रोहित इज द नेम एंड शर्मा इज दी सरनेम.
and similar is the case with the this third row, that is the index is 2 and the name is Glenn and then is Maxwell. तो इसको प्रिंट कैसे किया, ये कंट्रोल वेरिएबल से। कंट्रोल वेरिएबल में पहले क्या प्रिंट हो रहा है, रो इंडेक्स, फिर हो रहा है रो वैल्यू। सो दीज आर द टू नो which type of variables, control variables are there which are part of ये iter rows method के ये पार्ट ही है ये दोनों वेरिएबल्स। रो अंडरस्कोर इंडेक्स रो को रिप्रेजेंट करता है, रो इंडेक्स को, और रो अंडरस्कोर वैल्यू जो है वो जो रो की वैल्यू है in the form of Mahinder Singh Dhoni or like Rohit Sharma and Glenn Maxwell. So it is represented by row value. तो ये 3 रोज का डाटा ये ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, 3 रोज। फर्स्ट है 0th रो, देन फर्स्ट रो उसका डाटा, फिर है मेरे पास द रो विद द इंडेक्स वैल्यू 2। यस यस मनत शर्मा, क्लियर है ये बेटा इसमें? Yes, sir. ठीक है, तो ये है मेरे पास इटरेशन का फर्स्ट मेथड जिसमें मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया, इटर रोज। सिंपल सी बात है, इटर रोज फंक्शन कैसे चलता है, रो वाइज चलता है, फर्स्ट रो देन सेकंड रो देन थर्ड रो। और लूपिंग करती क्या है, लूपिंग इज ए सॉर्ट ऑफ ए, अगर हम इस लूप को अच्छी तरह से देखें तो इस लूप में हमने किया गया है, अगर हम इस लूप को देखें तो इस लूप में हमने क्या किया है, रो वाइज डाटा को एक्सेस किया हुआ है और उसको डिस्प्ले किया हुआ है। इस रो के अंदर यही 2 प्रिंट फंक्शन है, एक फर्स्ट प्रिंट फंक्शन जो इंडेक्स के ऊपर काम करता है, देन दूसरा प्रिंट फंक्शन जो है वो रो वैल्यू के ऊपर काम करता है। सो दीज आर दी 2 स्टेटमेंट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस फॉर लूप। ठीक है, सिमिलरली एक और फंक्शन है जिसके ऊपर आज हमने फोकस करना है, एंड दैट फंक्शन इज इटर आइटम्स। सो इटर आइटम्स आपको नाम से क्लियर होना चाहिए, यू नो ये कैसे काम करेगा, आइटम वाइज काम करेगा। सो व्हाट इज ए आइटम इज, नो आइटम क्या होती है डिक्शनरी के अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ की एंड वैल्यू। ठीक है जी, की एंड वैल्यू की फॉर्म में ये काम करती है। जैसे ये हमारे पास सेम हमारे पास डाटा है, और अब हम इसमें क्या ले रहे हैं, अब हम ये इटर आइटम्स को हम यूज करके वी आर दिस, इट इज यूज्ड टू एक्सेस डाटा कॉलम वाइज। तो इटर आइटम्स को हम काम करते हैं कॉलम वाइज, को उसी काम को करेंगे बट अब रो वाइज नहीं करेंगे, अब हम कैसे करेंगे, कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज के लिए हम यूज करते हैं इटर आइटम्स मेथड को। अगेन इसके अंदर मेरे पास क्या है, 2 पैरामीटर है, कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यू। ठीक है जी, और पहले मैंने क्या कर लिया, कॉलम नेम को डिस्प्ले करवा लिया, फिर कॉलम वैल्यू को डिस्प्ले करवा लिया। So the same program we have, we'll copy paste the code, otherwise it will take a lot of time, and now we have इटर रोज की जगह क्या आ जाएगा, ये आइटम्स। ठीक है, एंड वेरिएबल मेरे जो हैं वो कॉलम वाले आ जाएंगे। कॉलम क्या क्या था उधर से, कॉलम एक पैरामीटर है कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यू। column name and the other is column value, and both the things we are going to display, column name and then is, ये देखो पहले ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अभी नाम इनका ऐसे रहने दे, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहले मेरे पास जो डाटा फ्रेम आ गया, अब वो रो इंडेक्स बेसिकली क्या है, कॉलम नेम है। इसको चेंज कर लेते हैं, रो इंडेक्स इज माय कॉलम नेम।
और ये है कॉलम वैल्यू। ठीक है, थोड़ी सी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये। ठीक है, ये मेरा डाटा फ्रेम है ऊपर, जिसमें आ रहा है वही पुराना है, महेंद्र धोनी एंड रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल। अब कॉलम नेम में आ रहा है कॉलम नेम, बाद में क्या आ रहा है वैल्यूज। वैल्यूज कौन कौन सी है? एक कॉलम के अंदर क्या है मेरे पास, फर्स्ट कॉलम के अंदर है महेंद्र, रोहित एंड ग्लेन, ये फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। फिर जो सरनेम बचा, सरनेम में क्या है मेरे पास, दी धोनी, देन शर्मा एंड देन मैक्सवेल। तो ये पहला कॉलम है नेम कॉलम, उसकी वैल्यूज। फिर दूसरा कॉलम जो है सरनेम, फिर उसकी वैल्यूज। सो दिस इज हाउ द डाटा इज। इटर आइटम्स के अंदर कैसे होता है डाटा जो है, ये कॉलम वाइज डिस्प्ले। सिर्फ आप लोगों को ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो पैरामीटर यूज हो रहा है वो है कॉलम नेम एंड कॉलम। दीज आर द टू कंट्रोल वेरिएबल्स वी हैव। ठीक है जी, तो इसका हम इस प्रोग्राम का नाम ही हम इटरेशंस और इसको डाल देते हैं अप्रैल 15 अप्रैल। बाद में ये सर्च भी नहीं होता ऐसे, अदरवाइज दैट इज 2021। ठीक है, इजी है ये, इट्स नॉट डिफिकल्ट वन, बट दी ओनली डिफिकल्टी इज दैट अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो, इसको कोड को रन करके देखते हो, सो देन सूनर यू विल बिकम कंफर्टेबल विद दिस कोड। ठीक है, तो दो मेथड के ऊपर ही हम आज काम करेंगे। वन इज दी इटर रोज, ये हमने पहले भी किया था, जो इटर रोज था। सिंपल सी बात है, ये डाटा को रो वाइज डिस्प्ले करता है। ठीक है, और दूसरा फंक्शन जो अभी हमने किया दैट इज इटर आइटम्स। ठीक है, सो इटर आइटम्स एज यू नो इट वर्क्स ऑन आइटम वाइज वेयर वी कैन डिस्प्ले द डाटा कॉलम वाइज। तो दोनों फ्लेक्सिबिलिटी आ गई हमारे पास, रो वाइज भी हम डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी डाटा फ्रेम के डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, आज टेस्ट कौन सा है मन्नत? आज इंग्लिश का है 3 to 4। ठीक है, और उसके बाद चलो वो आपका नहीं होगा, रोमिका आपका है उसके बाद कोई टेस्ट? जेई वाला है उसके नेक्स्ट, हाँ, आज के दिन जेई वाला है जो मॉक टेस्ट है ना, the students those who have enrolled for that। So I think today you all are feeling maybe आप थोड़ा मन्नत प्रेशर में हो थोड़ा सा टेस्ट के कारण, थोड़ा तो पूरा शेड्यूल या टेस्ट वाला तो थोड़ा है, थोड़ा प्रेशर है। एंड रोमिका you are also feeling pressure or you are feeling comfortable? तो मैंने तो देना ही नहीं वो वाला, तो मैं चलो बढ़िया। So Romika is feeling the less pressure and Mannat is having more pressure. And no, Harshit in most of the classes he doesn't makes his camera active. So today as usual Ajay Pratap also. Ajay Pratap camera ही on कर लो बेटा। सर इंटरनेट में प्रॉब्लम थोड़ी है। अच्छा, इंटरनेट ही पता नहीं कैसा है जिसमें कैमरा के साथ सारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो वी विल नॉट नो टुडे, नो वी विल नॉट। नहीं सर, अगर कैमरा ऑन करूंगा तो फिर चलो कोई बात, वीडियो नहीं आपकी दिखती। okay, so today we will focus on these two functions, so I hope that you will revise these two functions and कोई भी आपका क्वेश्चन है before we end the class, any question, any query you have in your mind you can ask. Clear? So best of luck from my side for the test at 3 PM. Thanks beta, thanks everyone. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।